पहले तो सब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड फायर बायोलॉजी में। आज के वीडियो में हम आपकी नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। इस टॉपिक में से हर एक बार आपकी नीट की एग्जाम में कई न कई क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए आपको इस टॉपिक में से कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, विच वाटर सोल्यूबल विटामिन, इनमें से वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, डी और ई। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा विटामिन बी। आपका राइट आंसर बी यहाँ पर राइट होगा। उसके बारे में कुछ और बताना चाहूँगा, तो पहले तो आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में कितने होते हैं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी। फैट सोल्यूबल विटामिन आपको याद रखने हैं ए, डी, ई के। इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो है सब वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी ऐसी पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं हो रही। यानी आपके यहाँ पर क्या पूछा है, तो इनमें से कौन सी ऐसी पेयर है वो गलत है। आपको इनमें से गलत पेयर पूछी है, आप ऑप्शन देख लीजिए एक बार। विटामिन B12 पर्सिनियस एनीमिया, विटामिन B6 लॉस ऑफ एपेटाइट, विटामिन B1 बेरी और विटामिन B2 प्लेग्रेरा। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन B2 प्लेग्रेरा। आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है। आज और कुछ मैं आपको प्लेग्रेरा के बारे में बताना चाहूँगा। तो प्लेग्रेरा कैरेक्टराइज बाय प्लेग्रेरा में 4 डी होते हैं, आपको यहाँ पर देखना 4 डी होते हैं। आपको यहाँ पर डर्मिटाइटिस में भी डी दिख रहा है, डायरिया में भी यहाँ पर डी दिख रहा है, डेमेंशिया में भी डी दिख रहा है और डेथ में भी डी दिख रहा है। ये 4 मेन कैरेक्टराइज है प्लेग्रेरा के बारे में। इसको आगे कुछ और आपको सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही है, आपको इतना ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमरेजेनिक, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो एंटी हेमरेजेनिक विटामिन है। विटामिन B12, विटामिन B5, विटामिन सी और विटामिन के। तो एंटी हेमरेजेनिक विटामिन है विटामिन के। आपको याद रखना, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा डी। विच मैच इज ट्रू, इनमें से सही तीनों कौन सी मैच में सही आंसर यानी ट्रू है। आपको ट्रू तीनों विटामिन डेफिशिएंसी सोर्स भी ट्रू है, विटामिन भी ट्रू है और जो यहाँ विटामिन का केमिकल नेम लिखा है वो भी ट्रू है। ऑप्शन ए है सीवियर ब्लीडिंग टोकोफेरोल। हम एक भी का आपको यहाँ पर विटामिन के केमिकल नेम है वो सभी बता देते हैं पहले। तो टोकोफेरोल है विटामिन, वो किस विटामिन जो पहले तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज सीवियर ब्लीडिंग टोकोफेरोल मिल्क और एग में से मिलता है। ऑप्शन बी एनीमिया एस्कोर्बिक एसिड लेमन में से मिलता है। नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनॉल कैरेटोल मिल्क में से मिलता है। स्टेरिलिटी कैल्सीफेरॉल मिल्क और बटर में से मिलता है। तो आपको यहाँ पर हम एक बार सॉल्यूशन करते हैं। सीवियर ब्लीडिंग है, सीवियर ब्लीडिंग में कौन सा विटामिन आएगा, तो सीवियर ब्लीडिंग में विटामिन के आएगा। तो के को हम क्या बोलते हैं, फेलोक्विनाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ये आंसर गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर एनीमिया दिखा है, एनीमिया में कौन सा विटामिन आएगा, एनीमिया में विटामिन B12 आएगा। तो विटामिन B12 का नेम क्या है, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 का नेम है। यहाँ पर वो भी गलत हो गया। दूसरा सी ऑप्शन आपको देखिए नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है और मिल्क कैरेट और मिल्क में से मिलता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, सी इज राइट आंसर। आगे बात करते हैं। और प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, इनमें से कौन सा प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, क्वेशियोकर, डेंगू, प्लेग्लेरा और ऑस्टियोमलेशिया। तो उनमें से प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज है वो है क्वेशियोकर इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन किस जगह पर होता है, तो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी में किस जगह पर होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं स्टमच, डियोडिनम, इलियम और ऑप्शन डी में है डियोडिनम और इलियम। जो प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हमारी बॉडी में स्टमच में होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए राइट होगा।
विच वन ऑफ द करेक्टली रिप्रेजेंट्स एडल्ट डेंटल टीथ फॉर्मूला। यहाँ पर आपको एडल्ट का डेंटल का टीथ फॉर्मूला पूछा है, इनमें से कौन सा सही है। तो आपको मैं बता दूं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 बार टीथ आते हैं। पहली बार टीथ आते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं और टेम्पररी टीथ बोलते हैं। दूसरी बार जो टीथ आते हैं उसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। एडल्ट में कितने टीथ आते हैं? एडल्ट में 32 टीथ होते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है मैं आपको बता दूं। तो हमारी बॉडी में जो टीथ आते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप के टीथ होते हैं। और मैं आपको एडल्ट का टीथ का फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पर एडल्ट को दो टीथ आते हैं, उसमें से 2 2 1 2 3 ये फॉर्मूला है। और नीचे भी 2 1 2 3। यहाँ पर 32 कैसे हुए मैं आपको गिन के बताऊँगा। 2 और 1 कितने हुए? 3 हुए। 3 और 2 कितने हुए? 5 हुए। और 5 और 3 कितने हुए? 8 हुए। यहाँ पर 8 हुए तो नीचे भी 8 हुए। ऊपर ये 8 और 8 कितने हुए? 16 हुए। तो ऊपर के जबड़े में 16 हो गए तो नीचे की जबड़े में 16 हुए। 16 और 16 कितने हुए? 32 हुए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 2 1 2 3 और 2 1 2 3। आपका राइट आंसर सी यहाँ पर राइट होगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अराइज इन। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? सीकम, कोलन, रेक्टम और इलियम। तो आपका इजी क्वेश्चन है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम के पास होगा। अपेंडिक्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अपेंडिक्स कहाँ पर होता है? तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर ख़त्म होता है और यहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। यहाँ पर ठीक ऐसी जगह पर अपेंडिक्स होता है। तो मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट कौन सा है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद मिडल पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं, दूसरे को जेजुनियम बोलते हैं और तीसरे को इलियम बोलते हैं। इसमें से मिडल पार्ट कौन सा हुआ आप देख लीजिए। जेजुनियम मिडल पार्ट हुआ तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जेजुनियम। फर्स्ट पार्ट पूछे तो ड्यूडेनम लिखना, सेकंड पूछे तो जेजुनियम लिखना और थर्ड पूछे तो इलियम लिखना है। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। गैस्ट्रिक एंजाइम्स आर। इनमें से कौन सा गैस्ट्रिक एंजाइम है? तो पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज ये सारे गैस्ट्रिक एंजाइम है। इसका आपका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होगी? तो गैस्ट्रिक जूस की पीएच है वो 2 होगी। आपको याद रखना है। ये गैस्ट्रिक जूस की पीएच है वो 2, वो एसिडिक होगी। मोस्ट डाइजेशन ऑफ द एन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। हमारी पूरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन किस जगह पर होगा? तो पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा वो होगा स्टमच में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में होगा और सीकम में होगा। तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपका राइट आंसर बी यहाँ पर राइट है। नेम ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। इनमें से कौन सा हार्मोन है वो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा? रेनिन, एंटेरोकाइनेस, एंटेरोगेस्ट्रोन और गैस्ट्रिन। तो आपका राइट आंसर होगा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन कहाँ पर से होता है? तो ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन बनता है, उसके बाद गैस्ट्रिन बनता है। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। आपका राइट आंसर डी यहाँ पर राइट होगा। और जो लैक्टोज है वो मेमरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। तो ब्लड में शुगर प्रेजेंट होती है उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, आपको वो याद रखना है, आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। इनमें से कौन सा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है? आपको यहाँ पर 4 हार्मोन दिए गए हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, एंटेरोकाइनेस हार्मोन है, जीएच है और एफएसएच है। इनमें से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन कौन सा है? इनमें से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है वो एंटेरोकाइनेस है। आपका राइट आंसर बी यहाँ पर राइट होगा। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है आपको मैं बता दूं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये जीएच है, एफएसएच है। जीएच का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन। और एफएसएच का फुल फॉर्म होगा फास्टिंग स्टिमुलेट हार्मोन। ये सभी ये तीनों एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन है और ये यहाँ पर जीएच सिस्टम का हार्मोन है। ब्रूनल ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो ब्रूनल ग्लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ब्रूनल ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? तो ब्रूनल ग्लैंड कहाँ पर होते हैं? ड्यूडेनम में होते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर
ये डिओडिनम राइट है। पेरिस्टालिस अक्कर्सिस, तो पेरिस्टालिस मूवमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो लीवर में, यूरेटर में, एलिमेंट्री कैनल में और ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी एलिमेंट्री कैनल में होगा। पेरिस्टालिस मूवमेंट में आपको बता दूँ, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये स्टमच है, यहाँ पर से पेरिस्टालिस मूवमेंट स्टार्ट होती है। इसके बाद जो हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ तक वो पेरिस्टालिस मूवमेंट चलती है। एंजाइम्स पेप्सिन एक्ट्स इन, एंजाइम पेप्सिन क्या करता है? तो एसिडिक मीडियम इन पेनक्रियाज, एसिडिक मीडियम इन स्टमच, इंटेस्टाइन और डिओडिनम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा एसिडिक मीडियम इन स्टमच। पेप्सिन स्टमच में एसिडिक मीडियम में होता है। द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमच दैट कॉल्ड इन ओपन्स इन डिओडिनम इज कॉल्ड, तो स्टमच का डिस्टल पार्ट और डिओडिनम में ओपन होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टमच का जो पार्ट है उसको हम, स्टमच का डिस्टल पार्ट और डिओडिनम में ओपन होता है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरस बोलते हैं। आपको मैं समझाना चाहूँगा कि हमारा स्टमच है, स्टमच का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस, दूसरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी और तीसरे पार्ट को बोलते हैं पाइलोरस, और यहाँ पर से जो स्टार्ट होती है आगे उसको हम बोलते हैं डिओडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। ठीक है, इस बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी और इसको बोलते हैं पाइलोरस, डिस्टल पार्ट को। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसेस फूड टुगेदर इनटू अदरवाइज इन नॉर्मल ह्यूमन में लीड्स टू, एंजाइटी और ईटिंग स्पाइसेस फूड वो दोनों एक साथ में है तो कौन से कॉज तक वो ली जाएंगी? इंडाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया और वॉमिटिंग। आपका राइट आंसर होगा इंडाइजेशन। जॉन्डिस में तो जो वो नहीं होगा, इसके इंडाइजेशन के साइन सिम्टम्स है एंजाइटी और ईटिंग स्पाइसेस फूड टुगेदर वो। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट ग्लैंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट की ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड, पेनक्रियास, थाइमस और लीवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीवर। सबसे बड़ी ग्लैंड एडल्ट की ह्यूमन बॉडी में लीवर होती है। आज के वीडियो में इतने क्वेश्चन की हम चर्चा की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।